सत श्री अकाल, नमस्कार हमारे सभी किसान भाइयों को। किसान भाइयों, हम खेती करते हैं लेकिन खेती का सही मैनेजमेंट ना होने से खेती में लंबा घाटा भी झेलना पड़ता है। इनमें मुख्य कारण जो होते हैं, एक की फसल की बुआई लगातार हम सभी करते बदल बदल कर, जैसे कि अलग अलग फसलों की बुआई ना करना, जिसका ना तो सही से मार्केट भाव भी मिल पाता है और इसके साथ साथ में हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति धीरे धीरे करके कम होती जा रही है। सही नियोजन तरीके से प्लान बनाकर अगर खेती करते हैं तो अच्छा खेती से मुनाफा भी होता है और हमारी मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बहुत ज्यादा तरीके से बढ़ जाती है। आज मैं आपको जो फसल के बारे में बताने वाला हूँ वह बहुत ही अच्छी वह बेहतरीन फसल के बारे में बताऊंगा। अगर आप इसकी बुआई करते हैं, इसकी बुआई आप सह फसली के रूप में भी खेती कर सकते हैं और बेहतरीन मुनाफा साथ साथ में आप मिट्टी की उपजाऊ शक्ति भी बढ़ा सकते हैं और स्वस्थ भी रह सकते हैं। सीधा साधा दाल वाली फसलों की खेती आज हम बात करने वाले हैं। अगर किसान भाइयों आप चैनल पर नए हैं, पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और पास वाली घंटी को प्रेस कर लें, जिससे आने वाले वीडियो समय से मिलते रहें। आप देखें, कोई ऐसी दाल जो नहीं होगी मार्केट में 100 रुपए से नीचे नहीं है। सभी दालें जो हैं 100 रुपए से लेकर 150 रुपए प्रति किलो तक रेट हो चुके हैं। किसान मसूर, अरहर, चना, मूंग इन फसलों की खेती करना बंद कर चुके हैं। काफी किसान पुराने लोग जो हुआ करते थे वह अपनी जरूरतों वाली फसलें खुद तैयार कर लिया करते थे। कमाल के थे वो लोग। आजकल के हम लोग गेहूं का सिर्फ ड्रम भर के, चावल के ड्रम भर कर रख लेते हैं। वह गेहूं व चावल जहरीले तरीके से तैयार किया गया। वह भी सिर्फ गेहूं चावल रख लेने से दाना नहीं होता किसान भाइयों। खाने के साथ आपको दाने में तेल, मसाला, दालें इनकी जरूरत पड़ती है। लेकिन आजकल के नौजवान को पता ही नहीं है। वह भूल चुके हैं कि तेल वाली फसलों की बुआई कब कैसे की जाती है, दाल की फसलें कैसे तैयार की जाती हैं, कौन सी सब्जी किस महीने में उगाई जाती है और उनमें किन किन खादों का प्रयोग किया जाता है। यह सब हम लोग भूल चुके हैं। इनमें हम लोगों की खुद गलती है किसान भाइयों, इनमें किसी का दोष नहीं है, हम सबका दोष है। दालों का रेट आप देखिए 100 रुपए से लेकर 150 रुपए तक हो चुका है। वही मिट्टी है जिसे सोना कहा जाता था, उन्हीं मिट्टी में दालें तैयार होकर आती हैं। उसी मिट्टी में हम सब कुछ उगाया जा सकता है। हम क्यों नहीं उगाते हैं? मसूर की फसल जैसे ले लें, जिस खेत में उगाई जाती थी उस खेत की मिट्टी 2 साल तक आप बिना खाद या डाले फसल को उगा सकते थे। इतनी ताकत इस मिट्टी में आ जाती थी। हम लोग डॉक्टर के पास ज़्यादा क्यों जाने लगे हैं? आपने सोचा है? इसीलिए जाने लगे हैं कि एक फसल के पीछे पड़ गए और जहर डाल डालकर फसलों की खेती कर रहे हैं और फसल तैयार कर रहे हैं। ना तो रेट सही से मिल रहा है। कम से कम लोग अपने खाने के लिए खुद शुद्ध फसलें तैयार कर सकते हैं। चाहे वो सब्जी की फसल तैयार कर लें अपनी गृह वाटिका में अपने खाने के लिए, या दाल वाली फसलें अपने खाने के लिए जरूर उगा सकते हैं। तो ऐसे ही किसान भाइयों, जो मसूर की फसल है, आप इनकी बुआई किसान भाइयों 15 अक्टूबर से लेकर 25 नवंबर तक कर सकते हैं। बहुत सही समय भी चल रहा है। मसूर की फसल आप सह फसली के रूप में भी उगा सकते हैं। अब आपको गन्ने की बुआई करनी है तब भी आप मसूर की लाइनों में बुआई कर दें, बहुत ही शानदार आपको डबल बेनिफिट मिलेगा। आपके घर दाल भी आ जाएगी स्वस्थ तरीके से और अतिरिक्त आय भी हो जाएगी। अब आप लोगों को मसूर की जो बीज लेना है वो आप इंसेक्टिसाइड व फंगीसाइड जैसे थीरम या क्लोरोफारीफास से अच्छी किस्मों का चयन करके बिजाई करें। 1 एकड़ में बीज की मात्रा 7 से 8 किलो प्रति एकड़ पर्याप्त होती है। अगर आप गन्ने के साथ लाइनों में बुआई करना चाहते हैं मसूर की फसल, तब 2.5 से 3 किलोग्राम बीज पर्याप्त होता है। ज़्यादा बीज किसान भाइयों आप लोगों को नहीं डालना होगा, क्योंकि ज़्यादा बीज डालने से उत्पादन कम हो जाता है और ब्रांचेस बहुत कम निकल पाती हैं, फलियों की संख्या कम हो जाती है। अगर सह फसली में बुआई करेंगे तो लाइनों में बुआई करें। अब खाद की बात आती है तो खाद के लिए किसान भाइयों आप सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करें। बहुत ही अच्छे रिजल्ट मिलेंगे मसूर की फसल में। लगभग 3 से 4 बैग प्रति एकड़। बुआई के समय 25 से 30 किलोग्राम यूरिया डाल सकते हैं और 20 से 25 किलोग्राम पोटास प्रति एकड़ डाल सकते हैं। बहुत अच्छी फली आएगी, दाने स्वस्थ आएंगे और भरपूर पैदावार भी मिलेगी। गोबर की सड़ी खाद है तब भी किसान भाइयों आप बिजाई के समय प्रयोग करें और वर्मी कंपोस्ट का प्रयोग करें। अगर आप जैविक तरीके से प्रयोग करना चाहते हैं तब भी अच्छी बात है। तो जो मैंने आप लोगों को एक वीडियो में बताया है कि हम स्वस्थ रहना चाहते हैं तो ऑर्गेनिक फसलों की खेती करें, अपने खाने के लिए ज़रूर करें। और दालों की खेती हम भूल चुके हैं, दालों की फसलें ज़रूर तैयार करें। मेरी अच्छी लगी होगी जानकारी तो शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।